यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बीजगणित का जोड़, बीजगणित का घटाव, बीजगणित के गुणा और बीजगणित के भाग को बनाना सीखने वाले हैं। देखिए, बहुत सारा लोगों का मेरे पास कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि इस पर वीडियो बनाइए। बहुत सारा लोग कह रहे थे कि उनको बीजगणित का जोड़, घटाव, गुणा और भाग नहीं आ रहा है। यदि आपको भी इस तरह से बीजगणित का जोड़, घटाव, गुणा और भाग नहीं आता है और आप बीजगणित के बारे में बिल्कुल भी अच्छे से जानकारी नहीं रखते हैं, आपको बीजगणित अच्छा से समझ में नहीं आता है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप बीजगणित का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सब कुछ बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बीजगणित का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बनाने के लिए आपको कुछ पहले बेसिक जानकारी सीखना होगा, तभी आप उसे बना पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी के रूप में बता रहा हूँ, और जो भी मैं बताऊंगा उसे आप सभी लोग ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको जोड़ और घटाव। क्या? जोड़ और घटाव, और वह भी किस चीज का? तो बीजगणित का जोड़ और घटाव। यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, जब कभी भी आपको बीजगणित का जोड़ बनाना हो या फिर घटाव बनाना हो, तो एक नियम याद रखिएगा कि बीजगणित में ABCD के अक्षर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस पर ध्यान देना है? तो जो ABCD का अक्षर होता है ना, यानी कि जो जड़ संख्या होता है ना, उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है? तो यह ध्यान देना है कि देखिए, जो भी संख्या एक जैसा रहेगा ना, बिल्कुल देखने में एक जैसा, वहीं आपस में जुड़ेगा या फिर वहीं आपस में घटेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं जोड़ और घटाव दोनों आपको एक साथ बताऊंगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जोड़ और इधर घटाव। अब देखिए, आपको क्या करना है, यहीं पर समझना है। यदि यहीं पर जो लोग समझ जाएंगे ना, उन्हें बीजगणित अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है। देखिए, ए के साथ जब कभी भी जुड़ेगा ना, तो ए ही जुड़ेगा, और ए के साथ जब कभी भी घटेगा ना, तो ए ही घटेगा। और जब हम ए और ए को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहीं पर सीखना है। और जब हम ए और ए को घटाएंगे तो क्या आएगा। तो देखिए, जब कभी भी आप a+a कीजिएगा, तो देखिए इसमें केवल जोड़ या घटाव में संख्या जुड़ता है या फिर घटता है। तो एक के आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो हम मान लेंगे कि एक है, क्योंकि हम एक में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि एक के आगे एक है। ठीक, तो एक के आगे एक है और इसके भी आगे एक है, तो 1+1 मिलकर क्या हो जाएगा? 2a। या फिर इसी तरह से आप सोचिए, एगो ए है और एगो ए है, तो 2 ए है ना यहाँ पर, इसलिए 2 ए हो गया। उसी तरह से ए मले ए घटेगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर देखिए, जब हम 2a+4a जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम ABCD के अक्षर को देख लेंगे कि एक जैसा है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो यह दोनों जुड़ जाएगा। तो हम अंक को केवल जोड़ेंगे, तो 4 और 2 6 और ए ज्यों का त्यों। इसी तरह से बीजगणित का जोड़ बनाया जाता है। घटाव में भी वही है। देखिए, जैसे कि हमें 6a-4a करना है, तो हम सबसे पहले ABCD का अक्षर देख लेंगे कि एक ही है कि नहीं। तो यह दोनों देखिए एक ही है, देखने में एक जैसा है ना, तो इसलिए यह क्या होगा, यहाँ पर केवल आपको अंक जोड़ देना है, यह वाला। ठीक, या फिर घटा देना है, एक ही है। तो 6 - 4 घटाएंगे, क्या बचेगा? 2 और ए हो गया इसका आंसर। इतना आसान होता है बीजगणित का जोड़ घटाव। यदि यह आपको समझ में आ रहा हो तभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए, जैसे इससे अब जरा सा कठिन लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए रहेगा 10x² + 9x², इसे जोड़ना होगा तो क्या होगा? तो देखिए, हम देखेंगे सबसे पहले ABCD का अक्षर वाला एक ही जैसा है ना, तो x⁻2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x⁻2 है, तो यह आपस में जुड़ जाएगा। तो हमें केवल अंक जोड़ना है। 10 और 9 हो जाएगा 19, और x⁻2 लिख देना है, और हो गया इसका आंसर। उसी तरह से घटाव में भी यदि रहेगा 5x⁻2 y⁻3 -
यहाँ पर मान लीजिए 2x के पावर 2 और i के पावर 3 रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ABCD का अक्षर वाला दोनों एक ही जैसा है कि नहीं। तो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो हम केवल अंक को घटा देंगे। तो 5 में 3 2 घटेगा, क्या बचेगा 3, x के पावर 2 y के पावर 3 हो गया आपका आंसर। इतना आसान है बीजगणित का जोड़ और घटाव बनाना। ठीक, अब मैं आप लोगों को गुणा और भाग समझा दे रहा हूँ। उसके बाद वो जो शुरू में मैंने प्रश्न दिखाया था वो मैं बनाकर बताऊंगा। तो देखिए, गुणा और भाग समझिए। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ और इसे भी मैं इतना अच्छा से समझाऊंगा कि आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको करना क्या है, गुणा और भाग यह भी बहुत ही आसान है। जितना आप सोच रहे हैं ना उससे भी आसान है। देखिए, जब कभी भी आपको a से a में गुणा करना हो तो देखिए, जोड़ में हम संख्या को जोड़ते थे, इसमें पावर जुटता है। a के पावर यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, इसमें इस तरह से हो जाएगा, a के पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह से हम a के पावर 2 में गुणा करेंगे a के पावर 3 से, इसमें क्या होगा, देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा, a के पावर 5 हो जाएगा। इस तरह से पावर होता है गुणा में। उसी तरह से रहेगा 2 a के पावर 3 गुणा 4 a के पावर 2। इसमें देखिए, गुणा में कोई लेना देना नहीं है। देखिए, यहाँ पर पावर केवल जोड़, अंक वाले को अंक वाला के साथ गुणा करा देंगे। 4 दूनी का 8 और a लिखेंगे, a के पावर जोड़ देंगे, पावर केवल जोड़ देंगे, तो 3 और 2 5 हो गया इसका आंसर। इतना आसान है गुणा। भाग देखिए, भाग भी उसी तरह से है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से रहेगा, आपको भाग देना है 4x में, भागा x रहेगा, तो x से x कट गया, केवल 4 बचा। उसी तरह से रहेगा, मान लीजिए a के पावर 3 रहेगा, भागा a के पावर 2 रहेगा, तो क्या होगा। तो देखिए, a के पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर में 3 गोए हैं, इस तरह से a गुणे a, और नीचे में a के पावर 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि नीचे में 2 गो है, a है, a गुणे a है। तो एगो ए से एगो ए कट गया, फिर एगो से एगो ए कट गया, बचा क्या, तो एगो ए बचा है और वही हो गया इसका आंसर। तो भागा भी इस तरह से बहुत ही आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब जो हमारा प्रश्न है ना, उसे हम देखते हैं और उसे हल करते हैं। अब देखिए, हमारा यहाँ पर प्रश्न क्या था, सबसे पहले यह जोड़ था, इसे हम हल करेंगे। तो देखिए, z प्लस z जोड़ेंगे तो क्या होगा, एगो z यहाँ पर, एगो z यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 2z, फिर प्लस 5y में हम 4y जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों एक ही जाति का है, यह एक ही जैसा है, जुड़ जाएगा, 5 4 9y हो जाएगा। फिर यह प्लस, यहाँ पर देखिए 2x है, 6x है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 और 6 2 8 हो जाएगा, और उसके बाद x हो गया इसका आंसर। इतना आसान है जोड़ बनाना। उसी तरह से घटाव में भी है। देखिए, घटाव करना है ना हमें, इधर से भी हम घटाते हुए जा सकते हैं। देखिए, 9x मले 4x घटाएंगे, क्या बचेगा, था 9 मले 4 अंक केवल घटा दीजिए तो 5 बचेगा, और यह x हो गया। उसके बाद देखिए, सब में घटाव कर देना है, घटाव है तो ठीक। अब यहाँ पर देखिए, 8y मले 6y घटाएंगे, क्या बचेगा, 2y बचेगा, और इन दोनों में से बड़ा कौन है, यह वाला बड़ा है ना, तो इसका हम चिन्ह देंगे, प्लस 2y हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, x मले x घटेगा, कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, ठीक, प्लस 0। गुणा का भी वही कंडीशन है। देखिए, हम इन सभी संख्याओं में बारी बारी से इससे गुणा कराएंगे। तो देखिए, 2 में हम 2x से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 2 दूनी का 4 और x हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस। फिर हम 2 में 9 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 9 दूनी का 18 होगा, और xy है ना, तो यहाँ पर xy हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्लस है तो प्लस, फिर 2x में 5x से गुणा कराएंगे तो 2 5 10, और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो पावर जुट जाएगा, तो x के पावर 2 हो जाएगा, और यही हो गया इसका आंसर। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, भाग है। इस भाग को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4x के पावर 2 और y, और इसे हम बाटा में लिख देंगे 2x। 2 से 4 2 बार में कट गया,
और यहाँ पर देखिए x के पावर 2 है ना, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 2 गो x है, तो एगो x ले एगो x कट गया, तो यहाँ पर बचेगा एगो x और y। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 एगो x एगो y और हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से बीजगणित के जोड़ घटाव गुणा और भाग को हल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बेसिक लेवल पर समझाया है, बिल्कुल जीरो लेवल पर। यदि यह सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा और इसे लेवल थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और कठिन कठिन जोड़ घटाव गुणा और भाग आपको सिखाऊंगा किसी अगले वीडियो में। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।